रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट द्वारा पूछा गया, सर मुझे टीचिंग करियर स्टार्ट करना है और मेरा टारगेट है, मेरा ऑब्जेक्टिव है जेएनबी, केवीएस और ईएमआरएस। तो मुझे मेरी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? क्या मुझे जेएनबी में जाना चाहिए? क्या मुझे केवीएस में जाना चाहिए? क्या मुझे ईएमआरएस में जाना चाहिए? तो सबसे पहले हम चलो देखते हैं कि इनका प्रोफाइल क्या है। जेएनवीज आता है जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ये भी बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और ईएमआरएस इसे रन करती है ट्राइबल अफेयर्स भारत सरकार की। तो पहले जेएनबीज की बात करेंगे। 662 662 प्लस नंबर्स है अक्रॉस द इंडिया, और तमिलनाडु को छोड़ के, कि ये तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालय इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ पर हिंदी को अपोज किया जा रहा था। और दूसरी तरफ हम चलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन। इनके पास जो टोटल नंबर्स हैं वो 1290 यानी 1290 प्लस केंद्रीय विद्यालय इस समय रनिंग है अक्रॉस द इंडिया। और तीसरी तरफ हम चलते हैं ट्राइबल अफेयर्स रन करता है 728 प्लस, जो अभी हाल ही में डेटा आया है। आप इसे मैच कर सकते हैं दूसरे सोर्सेज के साथ। तो ये कंडीशन है और ये नंबर्स हैं जेएनबीज के, केवीज के, ईएमआरएस के, जो पूरे देश में चल रहे हैं। अब बात करते हैं प्रेफरेंस की। प्रेफरेंस यानी हमें कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है। तो देखो, तीनों जो इंस्टीट्यूट हैं, जेएनवीज, केवी और ईएमआरएस, तीनों के चैलेंजेस अलग अलग हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे ईएमआरएस की। ईएमआरएस जो इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल्स हैं, वो उन एरियाज़ में खोले गए हैं जो ट्राइबल सेंट्रिक हैं। यानी भारत के ऐसे ज़िले जहाँ पर ट्राइबल्स की संख्या ज़्यादा है, जनजातियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे इन स्कूलों को खोला गया है। और ये शहरों से काफ़ी दूर है। तो अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं और आप रूरल एरिया में नहीं रहे हैं कभी, तो एक चैलेंज आपको फेस करना पड़ेगा। और ये शहर बिल्कुल रिमोट में हो सकते हैं, मार्केट की एक्सेसिबिलिटी बहुत कम हो सकती है, और एक रूरल एरिया में आपको रहना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जॉब करना पड़ेगा, और स्थानीय संस्कृतियों को आपको समझना पड़ेगा। इफ़ यू लव टू वर्क इन रूरल एरिया, अगर आपको प्यार है ग्रामीण क्षेत्रों से प्यार है, अगर आप आदिवासियों को सर्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जा सकते हैं। इनका जो इंफ्रा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल, बाकी टीजीटी की रिक्रूटमेंट होती है, पीजीटी की रिक्रूटमेंट होती है, और हॉस्टल रनिंग करते हैं। रेजिडेंशियल कैंपस है, तो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन भी आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि टीचर्स के ऊपर जो लोड है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिल्कुल रिड्यूस है, बहुत कम है। आपका ज़्यादा कंसर्न होगा टीचिंग से, यानी पठन पाठन से ही आपका संबंध रहेगा। और दूसरी तरफ आते हैं हम केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो कि देश में 1290 प्लस नंबर्स में। तो केवीएस जो है डे स्कूल्स हैं, यानी आपका स्कूल स्टार्ट हुआ, मान लो 8 बजे से स्टार्ट हुआ, आप 1:30 पे छूट गए। और ये मैक्सिमम जो इनका लोकेशन है वो शहरों में होता है, यानी अर्बन एरियाज़ में होता है। तो अगर आप शहरों में रहते हैं और आपको अर्बन लाइफ पसंद है, तो केवीएस आपके लिए बड़ा बेस्ट हो सकता है। और यहाँ पर रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ भी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सेक्शन भी होता है, मतलब ह्यूज एंड हैवी। अगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप केवीएस में जाएंगे तो उनका स्केलिंग बहुत ज़्यादा होता है, 2 शिफ्ट में भी स्कूल चलते हैं। तो यहाँ भी टीचर्स के पास ज़्यादा लोड नहीं है। आप आए स्कूल में, आपने अपनी क्लासेस पढ़ाई, और स्कूल का टाइम बाउंड है, आप आए और टाइम बाउंड पे आप घर चले गए। तीसरी जो संस्था है वो जवाहर नवोदय विद्यालय है, जिसके नंबर्स हैं 662 अक्रॉस द इंडिया, तमिलनाडु को छोड़ के। तो यार यहाँ पे जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करते हो, तो यहाँ भी रिक्रूटमेंट का सेम पैटर्न है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी। यहाँ पे पीआरटी सेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। रेजिडेंशियल स्कूल है, और यहाँ पर टीचर्स जो एकेडमिक वर्क करते हैं, मान लो टीचर्स 8 to 1:30 एकेडमिक वर्क किए, और यहाँ पर उनका एक दूसरा रोल शुरू होगा एज ए हाउस मास्टर। तो एज अ हाउस मास्टर, तो यानी कि एक टीचर के ऊपर मोर देन 40 प्लस बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि एकेडमिक आपने ख़त्म किया, यानी 8 से 1:30 आपने पढ़ाया, तो उसके बाद आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी का कंसर्न हो जाएगा। यानी बच्चे को पूरी तरह से आपको उसकी देख रेख करनी है 24/7। और जब तक स्कूल चलेगा, मान लो मई जून में स्कूल बंद हो रहा है, यानी 10 महीने अगर स्कूल रन कर रहा है, तो जब वो स्कूल रन कर रहा है, तो आप सबसे पहले आप एकेडमिक को ध्यान देना ही है। क्लास में आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, बेस्ट अपनी टीचिंग डिलीवरी करनी है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही बच्चा स्कूल ख़त्म करेगा, एकेडमिक बिल्डिंग से जैसे हॉस्टल्स में जाएगा, वहाँ पर आपको उनकी पूरी टेक केयर करनी है। टेक केयर कैसे करनी है? जैसे बच्चा कैंपस से बाहर नहीं जाना चाहिए, बच्चा विदाउट गार्जियन कैंपस से बाहर नहीं जाना चाहिए, बच्चा हॉस्टल में अपने हाउसेज में हीटर और मोबाइल और इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकता, बच्चे आपस में लड़ नहीं सकते, और बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रखना है। यानी सारी जिम्मेदारी एज इट इज़ अगर समझा, ध्यान से देखा जाए, तो मोर देन 95% अगर मैं कहूँ तो हाउस मास्टर की जिम्मेदारी है। हॉस्टल वार्डन यहाँ पर नहीं है। और रिसेंटली अभी हॉस्टल वार्डन को रिक्रूट करने का प्रोसेस चल रहा है, वो भी बिल्कुल टेम्प्रेरी लेवल पे है, और उनके नंबर्स बहुत कम हैं। तो यानी जवाहर नवोदय विद्यालय भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि स्कूल बिल्कुल 24 आवर्स का है, आपको रेजिडेंशियल कैंपस मिलेगा, आपको रेजिडेंस में रहना ही है, और आपका वर्किंग लोड थोड़ा बढ़ने वाला है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल वार्डन अभी मैसिव लेवल पे उनकी स्केलिंग नहीं हुई है। तो आपका एक पार्ट तो है आपका टीचिंग से संबंधित, भाई आपको बीइंग अ टीचर आपको सर्व करना है स्टूडेंट को। दूसरा पार्ट है एज ए हाउस मास्टर।
आपको सर्व करना है, सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल इंश्योर करनी है कि आपको बच्चों की जो भी आपको हॉस्टल दिया जाएगा, जो भी हाउस दिया जाएगा, आपको उसकी सिक्योरिटी आपको बच्चों की इंश्योर करनी है। अगर इसमें कोई भी आपने थोड़ा सा अगर आप ढिलाई अगर आपने बरती तो यहाँ पे सस्पेंशन हो सकता है, जॉब भी जा सकती है। तीसरा क्या है, वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ेगा, आपको किसी न किसी स्टॉक का प्रभारी बनाया जाएगा। यानी आप जो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, पोर्टफोलियो होते हैं स्कूलों में भी, है ना, सी सी एक्टिविटीज़ का पोर्टफोलियो, एन सी सी का पोर्टफोलियो, एन एस एस का पोर्टफोलियो है, और कोई अन्य कल्चरल एक्टिविटीज़ का पोर्टफोलियो, तो उसका स्टॉक होल्डर भी आपको बनाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर इसमें बच्चों में बात करूँ कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग के क्रम पे अगर हम करेंगे तो नंबर 1 पे JNVs है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, और दूसरे नंबर पे EMRS है, और तीसरे नंबर पे KVS है। तो इन तीनों में जो डिफ़िकल्टी में टेबल टॉपर है वो JNVs है, और ईजीनेस की बात करेंगे, सिंप्लिसिटी की बात करेंगे, और थोड़ी सी जॉब प्रोफाइल जो आसान है वो KVS में है। तो आप देख लीजिए तीनों में से कौन सा बेटर है। और अगर आप मेरा सजेशन पूछेंगे तो मैं KV की तरफ जाऊंगा, EMRS की तरफ जाऊंगा, और मैं थर्ड नंबर पे जवाहर नवोदय विद्यालय को रखूंगा। हालांकि बेरोजगारी के इस दौर में तीनों अच्छे हैं। कुल मिला के मैं ये सारा आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप जाइए, इसके ऊपर डीप एनालिसिस करिए और लोगों से पूछिए जो इन इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं, तभी आपको बिल्कुल पूरी क्लियर पिक्चर आपको मिलेगी। तो ये था मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी जानकारी KVS के बारे में, JNVs के बारे में, और EMRS के बारे में।